और कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों को लेकर बयानों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल उठाए थे और अब साध्वी हर्षानंद गिरी ने कांवड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया। साध्वी हर्षानंद गिरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा पहले श्रद्धा और आस्था के साथ निकाली जाती थी, लेकिन अब कई जगहों पर शराब, गांजे और अश्लील डांस को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये लोग सिर पर चढ़कर नाचेंगे। हर्षानंद गिरी ने कहा कि नशे करने वाले कांवड़िए तुरंत अरेस्ट हों। बड़ी झांकियां और डीजे पर बैन लगे और उधर इससे पहले मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ियों को नशेड़ी और आतंकी बताया था। मौलाना के बयान पर बाबा बागेश्वर ने चेतावनी देते हुए कहा कि बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कांवड़ यात्रा, जिसको श्रद्धा, आस्था और शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसी कांवड़ यात्रा पर अराजकता वाला संग्राम छिड़ गया है। दरअसल ग्लैमर की दुनिया छोड़कर साध्वी बनी हर्षानंद गिरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कांवड़ यात्राओं में डीजे के शोर, नशे और अश्लील डांस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। उधर साध्वी हर्षानंद गिरी के बयान पर महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने पलटवार किया है। आपको नशे करने वाले जो भी कांवड़िए दिखे उनको तुरंत के तुरंत अरेस्ट करवाइए। हो गया कांवड़। इस तरह कांवड़ यात्रा नहीं होती और ये कांवड़िए नहीं होते। दूसरे, बड़ी बड़ी झांकियां और बड़े बड़े डीजे ये बैन करवाइए। और तीसरा, इस कांवड़ की आड़ में जो नंगा नाच चलता है, मंच बनते हैं, उस पे शिव पार्वती को अब किसी की बदनामी नहीं हो रही है। अब धर्म के ठेकेदार बात नहीं उठाएंगे। अब हमारे संतजन, माननीय संतजन, वो आवाज नहीं उठाएंगे। अब न शिव की बदनामी हो रही है, न पार्वती की बदनामी हो रही है। तो इन सब पे बैन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आगे वाले 5 साल ये सर पे चढ़ के नाचेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। झांकी के अंदर हम हमारे लिंग पुराण, शिव पुराण, हमारे शिव आगम निगम, हमारे शिव सिद्धांत, इन सब को यदि अभिव्यक्त करें तो गंभीरता के साथ करें, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चतुष्टयों का उत्कर्ष है हमारा अध्यात्म, शिव सिद्धांत, तो ज़्यादा उचित होगा। वर्तमान परिदृश्य, क्योंकि हमने धर्म को पर्यटन क्षेत्र बना दिया, धार्मिक स्थलों को पर्यटन क्षेत्र बना दिया, ये अपने आप में एक बेहद मजाक है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए गए हों। साध्वी हर्षानंद गिरी से पहले मौलाना साजिद रशीदी ने भी कांवड़ियों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर बाबा बागेश्वर ने साजिद रशीदी पर तीखा पलटवार किया है। पहले आपको मौलाना साजिद रशीदी का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कांवड़ियों को नशेड़ी और आतंकवादी बताया था। सड़कों पर बैठकर भांग मसल रहे हैं वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या वो शिव भक्त हैं? क्या जो लोग पुलिस वालों को वर्दी में होते हुए मार मार कर अधमरा कर दें वो शिव भक्त हैं? जो लोग सड़कों पर बैठकर तमाशा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं लड़के और लड़कियां मिलकर, ये शिव भक्ति है? ये कांवड़ है? मैं ऐसे लोगों को नशेड़ी, भंगेड़ी, लूटपाट करने वाला और आतंकवादी तक बोलता हूँ। साजिद रशीदी के बयान पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि सभी कांवड़िए एक जैसे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों कांवड़िए पैदल यात्रा करते हैं और किसी पर पत्थर नहीं फेंकते। बाबा बागेश्वर ने चेतावनी देते हुए कहा कि मौलाना को बयान देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तुम्हें आतंकवादी लग गए। तुम्हारे 50 लोग ताजिया के जुलूस में इकट्ठा होते हैं और पत्थर मार देते हैं। हमारे 4 करोड़ कांवड़िया पैदल चले जाते, एक पत्थर नहीं मारते, और तुम्हें आतंकवादी नजर आ रहे हैं? नक्कटे मूसर चंदा, आजकल तुम कौन सा खाना खा रहे रिजवी साहब? बहरहाल एक तरफ यात्रा की पवित्रता बचाने की गुहार है तो दूसरी तरफ बयानों के इन सियासी और धार्मिक तीरों से पारा फिर हाई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।